This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, New Sun Fabrics Cloth Store, and by Madina Chicken World. ये तय किया है कि मैं आने वाले पूरे 5 साल नहीं, पूरी उम्र इस कौम की खिदमत करूंगी। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? एक सिपा सालार अपनी उम्र के 40 साल हमारी हिफाजत करते रहे, हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया। इस लीडरी का तमाम श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कमरुल इस्लाम साहब को। आज इसी कमरुल इस्लाम साहब की अहलिया ने आपसे ये वादा करके आने वाले 5 सालों तक आपकी खिदमत करने का और इस शहर की तरक्की करने का ये वादा करती हैं। मैं पिछले दिनों बाबी माँ के साथ बैठा था, इस शहर के मामलात पे बात कर रहा था। मुझसे कहने लगी, इम्तियाज भाई, अलहाज कमरुल इस्लाम साहब जिंदगी के तमाम उम्र, पूरी उम्र दिन और रात कौम कौम, मजहब कौम कौम और मिल्लत कहते रहे। उन बातों को मेरे दिल और दिमाग पे ऐसा असर किया कि मैं खुद भी उसी रास्ते पे चल पड़ी। करना चाहता, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, 2 दिन बाकी है। आओ हमारे कांधे से कांधा लगाओ। आज हम इस सेकुलर पार्टी को लेके जाके उसके मुकाम पे पहुंचाएंगे। सूबे कर्नाटक में इसको इक़्तिदार में लाएंगे। इस शहर की तरक्की को हम दोनों मिलकर नहीं, पूरी कौम के साथ, हम दोनों भाई साथ में वहाज बाबा नासर हुसैन अख्तर तीनों मिल के जाएंगे। ये मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। पिछले तमाम मेरी तकारीर में मैंने उनसे आने की दावत दी थी कि एक खातून क्यों नुमाइंदगी नहीं कर सकती। जब दस्तूर बन रहा था, जब वो दस्तूर ने वो दस्तूर साज कमेटी में बेगम एजाज रसूल भी एक मेंबर थी, जो खातून थी, वो मुसलमान थी। आजादी के बाद सबसे पहले आसाम की चीफ मिनिस्टर बनी, वो भी एक खातून थी, वो भी मुसलमान थी। आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर है, वो भी मुसलमान है, वो भी एक खातून है। और मेरे खाए तमिलनाडु से आ रहे हैं, वहाँ की औकाफ की मिनिस्टर एक लेडीज है जो खातून है, वो मुसलमान है। आज पूरी तमिलनाडु के औकाफ की नुमाइंदगी कर रही है। तो मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ, और मैं 12 तारीख की दिन सुबह मेरी माँ बहनें उठकर, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान उठकर 1 नंबर बटन जो हाथ का बटन है, उस बटन को हाथ के बटन को दबाकर आप अपना हक अदा करें, और इंशाअल्लाह 15 तारीख को जीत हमारी होगी। बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में, सुने गाफिल सदा मेरी, ये ऐसी चीज है जिसको वजीफा जानकर पढ़ते हैं ताहिर गुलस्तानों में। आपको एक तारीखी वाकया पेश करना चाहता हूं। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन रही थी, तो उस वक्त घर घर में नौजवान घुसकर जो है भीख मांग रहे थे कि मुसलमान नौजवानों के इल्म के लिए, उनके एजुकेशन के लिए आप मदद कीजिए। तो एक बुढ़िया ने 4 रोटियां लाकर दी, कहा कि सर सैयद के हाथों पहुंचा, और कहा कि बेटे मेरे घर में इससे बढ़कर कुछ मौजूद नहीं है। 2 रोटियां मेरी और 2 रोटियां मेरे मजदूर बेटे की हैं, जो रात के लिए मैंने रखी थी। इससे बढ़कर मेरे घर में खजाना नहीं है, इसको बेच दो और मेरी उम्मत के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम करो। तो लेकर 4 रोटियां नौजवान चौराहे पर आए और चिल्लाया कि गरीब बूढ़ी माँ के 4 रोटियां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए खैरात में आए हैं, जो चाहे वो ले ले। तो उस जमाने में 240 रुपये में किसी पैसे वाले ने वो रोटियां खरीद ली। 30 लाख रुपये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए डिपॉजिट किए गए थे, जिसकी कीमत आज
2,80,000 पर 6,550 करोड़ रुपए की लागत होती है। आज उस यूनिवर्सिटी के अंदर गड़बड़ चली। डाइस पे मौजूद मौजूद मेहमान खुसूसी, मेरे सामने बैठे प्यारी बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम जानते हैं इलेक्शन बिल्कुल सामने है, 2 दिन बाकी है और मैं नॉर्थ से गुलबर्गा से ठहरी हूँ। आपको चाहिए कांग्रेस की गवर्नमेंट का साथ देना, कांग्रेस को गवर्नमेंट में लाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट बाहर निकल कर वोट अपने डालिए और कांग्रेस को जिताइए। कांग्रेस की जीत में आप सबकी जीत है। आप लास्ट 5 साल से जो सुकून में चैन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आइंदा भी आप लोग चाहते हैं कि इसी सुकून से ज़िंदगी गुजारे तो आप लोगों को चाहिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट लाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि औरत है, औरत क्या करती है, औरत हर शोबे में आगे है। आज औरत सीएम है, औरत प्राइम मिनिस्टर थी, अब आइंदा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। एक डिस्ट्रिक्ट संभालने में क्या दिक्कत है? इस मुल्क के हिंदू मुसलमान सब गुलामी की कैद में थे और अंग्रेजों ने अपनी तानाशाही चलाकर आपसे आपके अधिकार और आपके हुकूक छीन लिए। 1857 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान आग और खून के दरिया से गुजरा और बिल आखिर 1947 में आपको आज़ादी मिल गई। मगर इस आज़ादी के लिए आप इतने दिनों तक गुलाम क्यों थे? एक मुख्तसर सा वक्त इस मसले पे मैं लूँगा। अंग्रेज़ों ने आपको गुलाम बनाने का एक मजबूत नुस्खा तलाश कर लिया था और वो नुस्खा ये था कि लड़ाओ और हुकूमत करो। अपने हिंदू एजेंटों के जरिए मस्जिदों में वो गाय कटवा कर डलवा दिया, सूअर कटवा कर डलवा दिया करते थे और अपने मुस्लिम एजेंटों के जरिए मंदिरों में वो गाय कटवा के डाल देते थे। वो मुस्लिम भी गद्दार थे अपनी कौम के और वो हिंदू भी गद्दार थे अपनी कौम के और अपने मुल्क के। मगर उन गद्दारों के नतीजे में अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की गर्दनें कटवाते रहे, हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत का बिगुल बजाते रहे और शान से हुकूमत करते रहे। आज हम सारे हिंदुस्तानियों को ये मालूम है कि अंग्रेज़ों को अगर हम तोप और तलवार से हिंदुस्तान से निकालते तो हम कामयाब नहीं हो सकते थे। इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 22,000 अंग्रेज आए थे, 23,000 अंग्रेज भी नहीं थे और 150 साल तक हुकूमत करके चले गए। उन अंग्रेज़ों की तारीख जब उबैदुल्लाह आज़मी पढ़ता है तो सोचता है कि गुलामी की जंजीरों में जब कोई कौम बांध दी जाती है तो उसका दिमाग भी गुलाम हो जाता है, उसकी सोच भी गुलाम हो जाती है और आज़ादी के सूरज वो देखने के लिए तरस जाता है। आज लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है, आज लड़ाई घमंड और इंतशार के बीच में है, आज लड़ाई अंधेरे और उजाले के बीच में है, आज लड़ाई गुंडागर्दी और शराफत के मुकाबले में है। तय आपको करना है कि मुल्क गुंडागर्दी और गुंडों के हाथ में रहेगा या मुल्क शराफत के साथ शरीफों के हाथ में रहेगा। This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Cloth Store and by Madina Chicken World.